Hello students, welcome to RS accounting classes. Today we are going to discuss redemption of preference shares. Corporate account chapter 2 part 2. एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है RS अकाउंटिंग क्लासेस, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, सिलेबस PDF, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। सो प्लीज़ ज्वाइन इट। इलस्ट्रेशन 6 द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। सो यहाँ पे हमें एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट दी हुई है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड 50,000 के इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ का ईच है, 5 लाख टोटल हो गया। 2,000 के 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, 100 रुपीज़ का ईच है, फुल्ली कॉल्ड अप है। बट यहाँ पे क्या हुआ, 20 पर शेयर के अकॉर्डिंग कॉल्स इन अरियर हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है 1600, प्रॉफिट एंड लॉस में 3,40,000 है। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स हैं 60,400 के। असेट्स में नॉन करंट असेट्स है, उसमें मशीनरी है। करंट असेट्स में इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड बैंक का बैलेंस है। सो कंपनी ने क्या डिसाइड करा कि वो रिडीम करेगी प्रेफरेंस शेयर्स को प्रीमियम पर 6% के, और इस पर्पज़ के लिए उसने क्या करा, 8,000 के न्यू इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज़ के हिसाब से प्रीमियम पर 1 रुपी पर शेयर इशू कर दिए। सो हमने यहाँ पे जर्नल एंट्रीज करनी है एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। सो फर्स्ट एंट्री तो हम करते हैं इक्विटी शेयर्स को इशू करने की। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखो 8,000 शेयर्स हमने इशू करे, 10 रुपीज़ का ईच है और 1 रुपी का क्या है, प्रीमियम। तो 88,000 हो जाएगा, 11 हो गए ना, 8,000 मल्टीप्लाई 11, सो अमाउंट आ जाएगा 88,000। सेकेंड एंट्री करेंगे हम, जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट अमाउंट है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में। सो एंट्री बन जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट to equity share capital to securities premium। $88,000 आ जाएंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में, 80,000 आ जाएंगे शेयर कैपिटल में एंड 8,000 आ जाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में। अब जो हमने रिडम्पशन करना है वो भी किस पे होगा, प्रीमियम पे। तो जो शेयर्स हमने रिडीम करने हैं कितने हैं, 2,000 है, और कितने रुपीज़ का ईच है, 100 रुपीज़ का ईच है। तो 100 का 6% कितना हो गया, 6 रुपीज़। तो यहाँ पे 6 रुपीज़ का हो जाएगा प्रीमियम। सो हमारे पास देखो 1600 का बैलेंस तो पहले से ही दिया हुआ था प्रीमियम में, और यहाँ पे 8,000 का कहाँ से मिला, जो हमने भी फ्रेश इशू करे हैं इक्विटी शेयर्स वहाँ पे। तो टोटल हो गया 9,600, और हमें कितना चाहिए प्रीमियम के लिए, जो रिडम्पशन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है वो है 12,000। सो अब 2,400 का बैलेंस और बचा। अब हम ये कहाँ से ले लेंगे, सरप्लस अकाउंट में से। सो एंट्री बन जाएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो या फिर सरप्लस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। 9,600 हो जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में, और 2,400 आ जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, और 12,000 आ जाएंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में। अब जो हमने शेयर्स को रिडीम करना है, कितने शेयर्स हैं, 2,000 और 100 रुपीज़ का ईच है। टोटल अमाउंट हो गया 2 लाख, जो नॉमिनल वैल्यू है रिडम्पशन के लिए। और हमें जो 80,000 का अमाउंट है वो हमें कहाँ से मिल चुका है, इक्विटी शेयर्स को इशू करने से। सो हमें कितने का रिक्वायरमेंट है, 1,20,000 का। सो हम ये कहाँ से ले लेंगे, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। सो एंट्री बन जाएगी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व।
1,20,000। अब हम ड्यू की एंट्री करेंगे। 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सो टोटल जो शेयर्स हमने रिडीम करने थे वो 2000 थे, राइट। बट यहाँ पे क्या हुआ था, कॉल्स इन अरियर 20 पर शेयर है, 2000 हो गया। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं जो कॉल्स इन अरियर में है। तो 2000 को 20 से डिवाइड करा तो 100 शेयर्स पे हमें कॉल्स इन अरियर हो गया, फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई। सो हमने सेक्शन 55 में कंडीशन पढ़ी थी कि कोई भी कंपनी है वो पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम नहीं कर सकती। तो 100 शेयर्स पे क्या है, फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुआ तो ये पार्टली पेड अप हो गए। तो टोटल शेयर्स कितने थे 2000 के, उसमें से लेस कर देंगे तो हम कितने रिडीम करेंगे 1900, 1900। सो 1900 के हैं और 100 रुपीज़ का एक था, तो कितना अमाउंट हो जाएगा 1,90,000। ये तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में आ जाएंगे। और प्रीमियम में कितना आएगा 1900 मल्टीप्लाई 6, ये हो जाएगा 11,400। टोटल कितना हो गया 2,01,400। अब एंट्री हो जाएगी पेमेंट की। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, टू बैंक 2,01,400। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स, नॉट नंबर, करंट ईयर फिगर एंड प्रीवियस ईयर फिगर। सो हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम बना रखा है करंट ईयर फिगर्स का। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड लिखा, शेयर कैपिटल, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस। फिर हमने नॉन करंट लाइबिलिटीज हेडिंग डाला, उसमें करंट लाइबिलिटीज हैं ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लाइबिलिटीज। असेट्स में नॉन करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, टैंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स। करंट असेट्स में इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स है एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। मतलब ये फॉर्मेट तैयार करने के बाद फिर हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट। अभी हमने अमाउंट को नहीं डालना है, पहले नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद अमाउंट्स को हम डालेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप 58,000 इक्विटी शेयर्स होगी। तो जो 50,000 थे वो तो हमारी बैलेंस शीट में पहले से ही दिए हुए थे। 8,000 के अभी जो हमने फ्रेश इशू करे हैं, तो टोटल हो गए 58,000। 10 रुपीज़ का ईच है, फुल्ली पेड है, 5,80,000 हो गया। सब्सक्राइब्ड हैं बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो 100 शेयर्स थे जो हमने रिडीम नहीं किए, जो कॉल्स इन अरियर हुआ था 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अमाउंट आना चाहिए था 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 10,000, बट लेस इन कॉल इन अरियर है वो हम लेस कर देंगे 2,000 का, तो अमाउंट हो जाएगा 8,000। तो 5,88,000, तो 5,88,000 है, ये जाएगा शेयर कैपिटल में। अब सेकंड हेड था हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का, उसमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र किया था 1,20,000। और जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस बच गया 2,17,600। अब देखो कैसे आता, 3,40,000 का था हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस, उसमें से 2,400 क्या हो गए थे, वो जो प्रीमियम और रिडम्पशन था उसके लिए हमने चार्ज किए थे। सो अब कितना अमाउंट बचा यहाँ पे 3,37,600। और उसमें से क्या कर रहा था 1,20,000 हमने CRR में डाल दिए थे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। तो बैलेंस कितना बचा 1,17,600।
अदर करंट लाइबिलिटीज़ में जो प्रीमियम पेपल है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का, देखो जो टोटल प्रीमियम हुआ था वो 12,000 हुआ था, लेकिन जो 100 शेयर्स पे हमने रिडीम ही नहीं करे तो उनका जो प्रीमियम है वो हमने अभी अदर करंट लाइबिलिटीज़ में डाल दिया। सो 11,400 प्रीमियम हम रिडीम कर चुके हैं, तो बैलेंस बचा था 600 का, वो यहाँ आ जाएगा। टेंजिबल असेट्स में मशीनरी है, मशीनरी हमारी बैलेंस शीट में 4 लाख रुपीज़ थी, वो सेम आ जाएगी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कैश एंड बैंक का बैलेंस दिया हुआ था 3,40,000, उसमें हमने प्लस कर दी 88,000 जो फर्स्ट एंट्री करी थी इक्विटी शेयर्स को इशू करने की, बैंक अकाउंट डेबिट वहाँ से, और जो लास्ट में हमने बैंक क्रेडिट हुआ था जब प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को पेमेंट करी थी 2,01,400 की, तो टोटल बैलेंस बच गया 2,26,600। Illustration 7. Balance sheet of A Limited. Equity and liabilities, shareholders fund, share capital. 1 lakh equity shares हैं 10 रुपीज़ का ईच, 50,000 12% redeemable preference shares हैं 10 रुपीज़ का ईच है, 8 रुपीज़ पेड हैं। सो यहाँ पे कॉल्स इन अरियर नहीं है, पेड अप ही 8 रुपीज़ हैं। इट मीन्स कंपनी ने 2 रुपये कॉल्ड अप नहीं करे। और कंपनी का सेक्शन 55 क्या कहते हैं कि कोई भी कंपनी पार्टली पेड अप शेयर्स को रिडीम नहीं कर सकती। अगर उसको रिडम्पशन करना है तो पहले पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप करना होगा। सो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, पहले 2 रुपये को कॉल्ड अप करेगी, उसके बाद ही उन शेयर्स को रिडीम किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है। करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स हैं, असेट्स में नॉन करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, इन्वेस्टमेंट है। करंट असेट्स में कैश एंड बैंक का बैलेंस है। डायरेक्टर्स ने नोटिस दिया है कि वो रिडीम करेगी प्रेफरेंस शेयर्स को एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। और यहाँ पे जो रिडम्पशन के लिए इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर दिया 1,25,000 रुपीज़ में, बट वैल्यू कितनी थी 1,50,000। तो यहाँ पे क्या हुआ 25,000 का लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस लॉस को कवर अप किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। फिर जो भी रिडम्पशन के लिए जो अमाउंट रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए कंपनी क्या करेगी, फ्रेश इक्विटी शेयर्स को इशू करेगी पार पे। जर्नल एंट्रीज हमने देनी है और जो बैलेंस शीट है वो बनानी है। सबसे पहले एंट्री हम क्या करेंगे, जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं उन पे 2 रुपीज़ कॉल्ड अप नहीं थे, जो फाइनल कॉल है सबसे पहले उसको कॉल्ड अप किया जाएगा। पहले एंट्री बनेगी फाइनल कॉल को ड्यू करने की, वो एंट्री हो जाएगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। $50,000 नंबर ऑफ शेयर्स थे, 2 रुपीज़ की जो फाइनल कॉल थी वो रिसीव नहीं हुई थी, तो 50,000 मल्टीप्लाई टू 1 लाख, 1 लाख रुपीज़ के लिए जो फाइनल कॉल है उसको हमने ड्यू कर दिया। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी फाइनल कॉल को रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। अमाउंट सेम आएगा 1 लाख रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे इन्वेस्टमेंट को सेल करने की, तो इन्वेस्टमेंट को जब सेल करेंगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 1,25,000। जो 25,000 का लॉस हुआ है उसको हम चार्ज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो एंट्री बन जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 25,000। हम ये 2 एंट्रीज को अलग अलग भी कर सकते हैं और चाहे तो हम इनको एक कंबाइंड एंट्री के तौर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों एंट्री में क्या है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया गया। यहाँ पे जो कंपाउंड एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। बैंक में अमाउंट आएगा 1,25,000, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा 25,000 और इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा 1,50,000। अब हम जो नेक्स्ट एंट्री करेंगे, जो रिडम्पशन का प्रीमियम है उसको प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करने के लिए,
सो यहाँ पे उसमें से कैसे, क्योंकि हमारे पास जो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है वो बैलेंस शीट में भी नहीं दे रखा, और जो फ्रेश इक्विटी शेयर्स हम इश्यू करेंगे वो भी पार पे हैं। तो जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है वो सारा का सारा कहाँ से लिया जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सो एंट्री बन जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। 50,000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ का ईच था, राइट। और जो प्रीमियम है वो कितना है, 5%। तो 10 का 5% हो जाएगा 0.5, और 0.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 के साथ तो अमाउंट आ जाएगा 25,000। प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास बैलेंस गिवन है 2,90,000। उसमें से क्या करा, 25,000 का तो हमने चार्ज कर लिया था जो लॉस हुआ था इन्वेस्टमेंट को सेल करने पे। अमाउंट बचा 2,65,000, और फिर जो 25,000 है वो हमने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए लिए, तो अमाउंट कितना बचा, 2,40,000। तो 2,40,000 का अमाउंट है, ये हम यूटिलाइज कर सकते हैं रिडम्पशन के लिए। फिर एंट्री हो जाएगी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू CRR, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। $2,40,000। अब हमें यहाँ पे निकालने कि कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है जो हमें इश्यू करने पड़ेंगे। सो 50,000 शेयर्स है जो हमने रिडीम करने हैं, 10 रुपीज़ का ईच था। तो रिडम्पशन के लिए हमें अमाउंट चाहिए 5 लाख। 5 लाख में से 2,40,000 हमने कहाँ से ले लिया, सरप्लस अकाउंट से। अब कितना बैलेंस बचा, 2,60,000 का। 2,60,000 कहाँ से आएगा, इक्विटी शेयर्स को इशू करके, और 10 रुपीज़ का एक है तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे 26,000। तो एंट्री बन जाएगी इक्विटी शेयर्स को इशू करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। $2,60,000। फिर नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 2,60,000। फिर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो अमाउंट देना है उसको ड्यू करेंगे। एंट्री बन जाएगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में अमाउंट आएगा 5 लाख। 50,000 है, 10 रुपीज़ का ईच था, और 0.5 रुपीज़ की प्रीमियम थी। 50,000 शेयर्स हैं तो मल्टीप्लाई करके अमाउंट आया था 25,000। टोटल हो गया 5,25,000। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी पेमेंट की, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, $5,25,000। इलस्ट्रेशन 8, जो कंपनी है 20,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स 10 रुपीज़ ईच उनको रिडीम करना चाहती है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। फॉलोइंग बैलेंसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर बुक्स। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का बैलेंस 6,000 रुपीज़ है, प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस 30,000 है। Directors redeem the shares by making minimum fresh issue of equity shares of ₹10 each at 5% premium. Give necessary journal entries. इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं पता रखा कि कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं वो इशू करने हैं। सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन का यूज़ करेंगे।
अब देखो 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स है जो हमें रिडीम करने हैं, 10 रुपीज़ का ईच था, तो 2 लाख अमाउंट होगी जो नॉमिनल अमाउंट है रिडम्पशन की, और 20,000 पे क्या था, 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 10% का प्रीमियम था, 10 का 10% हो जाएगा 1 रुपये, 1 रुपये का प्रीमियम हुआ, तो अमाउंट आ गई 20,000। तो रिडम्पशन के लिए हमें कितना अमाउंट चाहिए, 2,20,000 रुपीज़। सो 2,20,000 रुपीज़, इसके लिए अमाउंट कहाँ से आएगा, 6,000 तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में पहले से ही बैलेंस गिवन है, 30,000 का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में दे रखा है। अब लेट करते हैं कि जो एक्स रुपीज़ के हमने क्या कर दिए, जो इक्विटी शेयर्स थे वो इशू कर दिए, और इक्विटी शेयर्स किस पे है, प्रीमियम पे। प्रीमियम कितना था, 5%, तो 5/100 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ से जो एक्स की अमाउंट है वो हमें निकालनी है। तो ये हो गया 2,20,000, 6,000 प्लस 30,000, ये हो गया 36,000, प्लस में एक्स, प्लस में 5 को हम इसे कट करेंगे, ये आ जाएगा 20, तो एक्स अपॉन में 20। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 36 को इधर ले आते हैं, माइनस हो जाएगा 2,20,000, या फिर क्या करो, यहाँ पे 20 को एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे हो गया 7,20,000 प्लस में 20x प्लस में x। ये बन गया था 2,20,000 इक्वल में 7,20,000 प्लस में 20x प्लस में x अपॉन में 20। अब जो 20 डिवाइड में इधर आएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये बन गया 44 लाख इक्वल में 7,20,000 प्लस में 21x हो गया। ये 7,20,000 प्लस था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 44 लाख में से माइनस कर देंगे 7,20,000 इज इक्वल टू 21x। ये अमाउंट आया 36,80,000, और ये जो 21 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो हमें कितना अमाउंट चाहिए इक्विटी शेयर्स को इशू करने पे, ये आ जाएगा 1,75,238, और 10 रुपीज़ का इक्विटी शेयर्स है, इसको हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने आएंगे, 17,523.8 आएगा। सो नंबर ऑफ शेयर्स को हम फ्रैक्शंस में नहीं लेते, तो 0.8 है, 0.5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे वो 17,524। सो पहली एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर्स को इशू करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सो हमने कितने शेयर्स को इशू करा था, 17,524 को, 17,524, 10 रुपीज़ का ईच था और प्रीमियम था 0.5, तो 10.5 हो गया, ये अमाउंट आ जाएगी 1,84,002 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री करेंगे ट्रांसफ़र करने की, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 1,84,002 रुपीज़ आ जाएंगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में, 17,524 नंबर ऑफ शेयर्स थे, 10 रुपीज़ का 8 था, ये अमाउंट होगी 1,75,240, और 8,762 का हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है उसको हम प्रोवाइड करेंगे, पहले करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में से 6,000 तो क्या है, पहले से ही बैलेंस है,
8,762 जो हमने फ्रेश इशू किए वहाँ से आगे, तो टोटल कितना हो गया 14,762। और हमें कितना अमाउंट चाहिए था 20,000 का। सो बैलेंस कहाँ से लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये डेबिट हो जाएगा कितना अमाउंट 5,238 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये आ जाएगा 20,000। सो 2 लाख का जो अमाउंट था वो हमें चाहिए था, नॉमिनल वैल्यू थी जो रिडम्पशन के लिए। 2 लाख में से जो 1,75,240 है वो तो हमें मिल गया इक्विटी शेयर्स को इशू करके। सो अब कितना अमाउंट बचा है यहाँ पे 24,760। और ये अमाउंट कहाँ से ले लेंगे, सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। फिर एंट्री बन जाएगी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 24,760। अब हमारे पास सारा पैसा आ चुका है, अब रिडम्पशन कर देंगे। 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। टू लाख अमाउंट आ जाएगा शेयर कैपिटल में, 20,000 आ जाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में, 2,20,000 आ जाएंगे शेयर होल्डर्स अकाउंट में। लास्ट एंट्री हो जाएगी पेमेंट की, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट आ जाएगा 2,20,000। इलस्ट्रेशन 9, बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज एट 31 मार्च। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड है, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज़ है 40 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल 20 रुपीज़ का एक है 12 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस 20,000 है, सरप्लस में 6,80,000 है, करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स हैं 11 लाख के, असेट्स में फिक्स्ड असेट्स है, प्लांट है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, करंट असेट्स में इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, बैंक का बैलेंस है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम इमीडिएटली एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दिया 10% प्रीमियम पे, और 20 रुपीज़ का था ना, 20 रुपीज़ का 10% हो जाएगा 2 रुपीज़। प्रोवाइड कैश फॉर द रिडम्पशन, इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड फॉर रुपीज़ 3 लाख, और रिडम्पशन के लिए क्या करा, इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया 3 लाख रुपीज़ में। जो बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी वो है 3,50,000, 3 लाख में सेल करा तो यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया 50,000 का, और ये जो लॉस होगा वो कहाँ से चार्ज करेंगे, सरप्लस अकाउंट से। फिर जो मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर 10 रुपीज़ के, ईच आर इशूड एट 10% प्रीमियम फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन। अब इस क्वेश्चन में भी हमें नहीं गिवन है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमें कितने इशू करने हैं, फिर हम यूज ऑफ इक्वेशन का यूज़ करेंगे डिटरमाइन करने के लिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को। सो फर्स्ट एंट्री हम यहाँ पे कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट को सेल करने की, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो लॉस हुआ था वो हम सरप्लस से चार्ज करेंगे, तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। बैंक में अमाउंट आ जाएगा 3,50,000 का लॉस हो गया, सरप्लस में आ जाएगा, और 3,50,000 आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट में। फिर हमें यहाँ पे देखना होगा, इक्वेशन का यूज़ करना है। 12 लाख तो हमें चाहिए थे जो नॉमिनल अमाउंट था शेयर्स का, प्लस में 10% प्रीमियम है, 12 लाख का 10% डायरेक्ट कर दो, 1,20,000 हो गया इक्वल में, और जो 20,000 है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में पहले से ही गिवन है, 20,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम में पहले से ही दिया हुआ है, और सरप्लस में हमारे पास बैलेंस है 6,80,000।
सो 6,80,000 टोटल बैलेंस था, उसमें से माइनस कर देंगे जो 50,000 हमने यूज़ कर लिए लॉस को चार्ज करने के लिए, जो लॉस हुआ था सेल ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना अमाउंट बचा? 6,30,000 का, जो सरप्लस में अभी भी है। और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो मिनिमम बैलेंस है 2,10,000 का, वो हमें एज सरप्लस उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये बैलेंस रिटेन हो गया 2,10,000, इसको लेस करेंगे। फिर जो कितना अमाउंट है जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ये अमाउंट बचा 4,20,000 का, जो हम रिडम्पशन के लिए यूज़ करेंगे। अब देखो 12 लाख तो हमारा था नॉमिनल वैल्यू जो रिडम्पशन की थी, 1,20,000 हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। 20,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस था। 4,20,000 जो हम सरप्लस का यूज़ कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे लेट करेंगे कि जो शेयर्स को अमाउंट आएगा वो एक्स है, और प्रीमियम था 10% का, 10/100 मल्टीप्लाई में एक्स हो गया। सो यहाँ पे 12 लाख प्लस में 1,20,000, ये हो गया 13,20,000। 20 + 4,20,000 ये हो जाएगा 4,40,000। 10 से 10 कैंसिल हो गया, एक्स प्लस में एक्स अपॉन में 10 हो गया। 4,40,000 इधर प्लस है, इसको इधर साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। 13,20,000 में से माइनस कर दो 4,40,000, ये आ जाएंगे 8,80,000। यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 10x + x 11x अपॉन में 10, और ये जो जीरो यहाँ से कट के यहाँ आ जाएगी, हो जाएगा 88 लाख। 11 इधर मल्टीप्लाई में है, इससे डिवाइड करेंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा 8 लाख। और 10 रुपीज़ का इक्विटी शेयर्स था, 10 से डिवाइड करा तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो गए 80,000 जो हमें इशू करने हैं। सो हम एंट्री कर देंगे इक्विटी शेयर्स को इशू करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। $80,000 शेयर्स है, 10 रुपीज़ का ईच है, 10% प्रीमियम है, 10 का 10% हो गया 1 रुपी। 80,000 मल्टीप्लाई 11, ये हो जाएगा 8,80,000। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी ट्रांसफ़र करने की, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 8,80,000 आ जाएंगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में, 8 लाख अमाउंट आ जाएगी शेयर कैपिटल में, 80,000 आ जाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में। फिर जो हम एंट्री करेंगे वो जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है उसको चार्ज करने की, सबसे पहले कहाँ से लेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में से। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 20,000 का तो हमारे पास पहले से ही बैलेंस था, 80,000 जो हमने फ्रेश इशू करे वहाँ से मिल गए। 20,000 प्लस में 80,000 टोटल अमाउंट हो गया 1 लाख। बट हमें कितना चाहिए था? 1,20,000। सो 20,000 कहाँ से लोगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जो सरप्लस का बैलेंस था वहाँ से। सो सरप्लस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 20,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 1,20,000। फिर जो सरप्लस में अमाउंट है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे CRR में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। 4,20,000 था जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं रिडम्पशन के लिए, बट 4,20,000 में से क्या करा? 20,000 जो हमने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए लिया, और जो फिर 4 लाख अमाउंट है वो हम नॉमिनल वैल्यू के लिए यूज़ कर लेंगे, जो CRR में ट्रांसफ़र होगा 4 लाख रुपीज़। अब जो एंट्री बनेगी प्रेफरेंस शेयर्स को ड्यू करने की, रिडीमेबल
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। 12 लाख अमाउंट आ जाएगी शेयर कैपिटल में। 1,20,000 अमाउंट आ जाएगी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में और 13,20,000 आ जाएंगे शेयर होल्डर में। लास्ट एंट्री हो जाएगी पेमेंट की, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। $13,20,000। Illustration 10A. The following is the balance sheet of Jai Bharat Limited. Equity and liability, shareholders fund, preference share capital 5,000 शेयर्स है, 100 रुपीज़ का ईच है, फुल्ली कॉल्ड अप 5 लाख हो गया। लेस फाइनल कॉल एट द रेट ऑफ 20 पर शेयर अनपेड। तो फाइनल कॉल यहाँ पे क्या हुआ, अनपेड है, कॉल्स इन अरियर है 4,000 रुपीज़। इक्विटी शेयर कैपिटल में 60,000 शेयर्स है, 10 रुपीज़ का ईच है, फुल्ली पेड अप है। सरप्लस में बैलेंस 3 लाख है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 30,000 है। करंट लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स गिवन है, असेट्स में नॉन करंट असेट्स है, फिक्स्ड असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। करंट असेट्स में कैश एट बैंक है। 30 जून 2010 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड करा कि वो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेगी एट अ प्रीमियम ऑफ 10% पे, और इस पर्पज़ के लिए जो इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया 80,000 रुपीज़ में, और साथ में डिसाइड करा है कि वो सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को 10 रुपीज़ ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 1 रुपी पर शेयर वो उनको इशू करेगी आफ्टर यूटिलाइजिंग द बैलेंस ऑफ सरप्लस अमाउंट। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सरप्लस का जो बैलेंस है उसको यूटिलाइज किया जाएगा, फिर जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसके लिए इक्विटी शेयर्स को इशू किया जाएगा। और साथ में यहाँ पे बोल रहा है कि सरप्लस में 1 लाख रुपीज़ का जो बैलेंस है वो आपको रिटेन करना पड़ेगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है इज रिक्वायर्ड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो जो भी प्रीमियम का अमाउंट होगा ना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, वो सारा का सारा सिक्योरिटीज प्रीमियम में से ही सेट हो जाएगा, सरप्लस से हमें नहीं लेना। और रीपेमेंट है रिडम्पशन की, वो हम फुल में कर देंगे एक्सेप्ट टू द 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स। तो एक शेयर होल्डर के पास 100 शेयर्स थे, उसको रिडम्पशन का पेमेंट नहीं करना। और जनरल एंट्रीज यहाँ पे पास करनी है टू रिकॉर्ड द अबव अज्यूमिंग दैट कॉल्स इन अरियर वर रियलाइज्ड। और हमें यहाँ पे अज्यूम करने की जो कॉल्स इन अरियर का अमाउंट था, फाइनल कॉल 4,000 रुपीज़ की, वो रियलाइज हो चुकी है। तो पहली एंट्री तो चलो हम वही कर देते हैं कि जो फाइनल कॉल है, कॉल्स इन अरियर है, उसको रियलाइज करने की, उसको रिसीव करेंगे। तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर 4,000 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री हम कर देंगे इन्वेस्टमेंट को सेल करने की। इन्वेस्टमेंट हमने सेल करी है 80,000 की, जो बैलेंस शीट में वैल्यू गिवन है वो है 1 लाख रुपीज़। तो 20,000 का क्या हो गया, लॉस, और उस लॉस को हम कहाँ से चार्ज करेंगे, सरप्लस अकाउंट से। तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। बैंक में अमाउंट आ जाएगा 80,000, 20,000 का लॉस हो गया, सरप्लस में आ जाएगा 1 लाख रुपीज़ आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट में। फिर हम ये चेक करते हैं कितने नंबर ऑफ शेयर्स है जो हमें इशू करने हैं। अब देखो, जो हमारे पास 3 लाख का बैलेंस है सरप्लस में, 3 लाख में से 20,000 तो हमने जो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो चार्ज कर लिए, अमाउंट बचा 2,80,000, और 1 लाख रुपीज़ का जो बैलेंस है वो हमें रिटेन करना है। तो यहाँ पे कितना अमाउंट जो यूटिलाइज किया जा सकता है, 1,80,000 जो हम सरप्लस में से लेंगे रिडम्पशन के लिए। तो रिडम्पशन के लिए जो अमाउंट कितना था, 5 लाख, जो नॉमिनल वैल्यू थी प्रेफरेंस शेयर्स की वो 5 लाख थी। 5 लाख में से 1,80,000 तो हम ले लेंगे सरप्लस से। अभी भी कितना चाहिए, 3,20,000, और 10 रुपीज़ का इक्विटी शेयर्स है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे 32,000। और प्रीमियम भी चेक कर लेते कि हमारे पास सफिशिएंट है या फिर नहीं।
सो 5 लाख पे कितना प्रीमियम है, 10% का। सो प्रीमियम हो गया 50,000। तो 32,000 तो ये हो गया हमारे पास जो फ्रेश शेयर्स को इशू करके आया है, और 30,000 का पहले से ही हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस गिवन है, तो 62,000 बनता है। तो हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस है कि सिक्योरिटी प्रीमियम में से जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है वो हम ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे इक्विटी शेयर्स को इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 32,000 करे हैं, 10 रुपीज़ का ईज था, 1 रुपये का क्या हो गया, प्रीमियम। सो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा 3,52,000। फिर हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 3,50,000 अमाउंट आ जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में, शेयर कैपिटल में आ जाएंगे 3,20,000 और 32,000 आ जाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में। जो बुक में एक ही एंट्री दे रखी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, इन्होंने क्या करा, जो ये इशू वाली एंट्री थी मतलब अमाउंट को रिसीव करने की और ट्रांसफ़र करने की, इनको कंबाइन कर दिया। दोनों एंट्री में क्या था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इससे पहले वाली एंट्री में क्रेडिट था और इसमें क्या है, डेबिट है, तो उनको कट कर दिया, सिर्फ एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। हम दोनों एंट्री अलग अलग करेंगे तो भी ठीक है, कंबाइन कर देंगे तो भी ठीक है। सो अब नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी जो सरप्लस का जो बैलेंस है उसको ट्रांसफ़र करने की कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 1,80,000। फिर जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है वो भी हम ले लेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में से, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 50,000। फिर जो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर और मतलब उसको ड्यू करने की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। $5 लाख अमाउंट आ जाएगा शेयर कैपिटल में, 50,000 आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में और 5,50,000 आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर में। बट यहाँ पे जो 100 शेयर्स पे जो पेमेंट है वो नहीं करनी, सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। जो 100 रुपीज़ का क्या था, एक प्रेफरेंस शेयर था, और यहाँ पे देखो 100 पे कितना परसेंट प्रीमियम है, 10 रुपीज़ है, तो ये हो गया 10, 110 रुपये टोटल हो गया, और 5,000 टोटल शेयर थे। अब कितने करने हैं हमने, 4,900, यानी कि जो 100 शेयर्स पे पेमेंट नहीं करनी, तो हो जाएगा 4,900 मल्टीप्लाई 110, सो अमाउंट आ जाएगा 5,39,000। Illustration 10B. The following is the summarized balance sheet of X Limited as at 31st March 2016. Equity and liabilities. Paid up share capital of rupees 10. 50,000 equity shares and 10 rupees का each fully paid up.
1000 10% redeemable preference शेयर्स हैं, 100 रुपीज़ का ईच, फुल्ली कॉल्ड अप, लेस कॉल्स इन अरियर एट द रेट ऑफ 20 ईच। तो यहाँ पे 1000 रुपीज़ क्या है, कॉल्स इन अरियर। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में बैलेंस 20,000 है, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 60,000, जनरल रिजर्व में 70,000 है, क्रेडिटर्स 1,51,000। असेट्स में नॉन करंट असेट्स है, करंट असेट्स में कैश एट बैंक का बैलेंस है 90,000 का। जो रिडीमेबल करा है प्रेफरेंस शेयर्स को, यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है। 50 प्रेफरेंस शेयर्स, जो होल्डर थे 40 शेयर्स के, उन्होंने क्या करा, जो कॉल मनी है वो पे कर दी बिफोर द डेट ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन से पहले जो कॉल्स इन अरियर है 40 शेयर पे वो रिसीव हो गई, और जो बैलेंस है 10 शेयर्स का उसको फॉरफिट कर लिया। देखो 50 शेयर थे नंबर में, 40 ने तो कॉल्स इन अरियर थी वो रिडम्पशन से पहले पे कर दी, तो बच गए 10 शेयर्स, उनको फॉरफिट कर लिया उन्होंने, क्योंकि नॉन जो कॉल्स थी उसकी पेमेंट नहीं करी थी टाइम पे। तो जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं उनको री इशू भी कर दिया एज फुल्ली पेड अप ऑन रिसीट ऑफ 500 रुपीज़, तो 500 रुपये में उनको री इशू भी कर दिया। सेकंड क्या है, 4500 इक्विटी शेयर्स हैं वो इशू करे प्रीमियम ऑफ 10% एंड 2009% डिबेंचर्स इशू करे एट द रेट ऑफ 10 एच, वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। एक्सपेंसेस फॉर फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स 5000 है, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया गया है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है उसको यूटिलाइज किया गया इस पर्पज़ के लिए। जो होल्डर्स थे 100 प्रेफरेंस शेयर्स के वो ट्रेसेबल नहीं है, मतलब उनका अमाउंट है, मतलब उनको रिडीम नहीं किया जो 100 शेयर्स हैं। सो हमने यहाँ पे जो जर्नल एंट्रीज है वो करनी। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, जो कॉल्स इन अरियर जो 40 शेयर्स पे हमें रिसीव हुआ है वो हम करेंगे। तो रिसीव करने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर। फाइनल कॉल 20 रुपीज़ की थी और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 40, तो कितना अमाउंट रिसीव होगा अरियर का 800। फिर क्या करा हमने, जो 10 शेयर्स थे उनको क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। फॉरफिट की एंट्री क्या बनती है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। नंबर ऑफ शेयर 10 है और 100 रुपीज़ का ईच था, 10 मल्टीप्लाई 100 1000 रुपीज़ हो जाएंगे। टू कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर में जो फेल होगा जितना अमाउंट वो नहीं दे पाया, 20 रुपीज़ नहीं दिए, 10 शेयर हैं, 10 मल्टीप्लाई 20 200, और जो अमाउंट उसने पे कर दिया वो कहाँ जाएगा, शेयर फॉर फीचर में, टू शेयर फॉर फीचर 800। फिर नेक्स्ट एंट्री करेंगे री इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फॉरफिट करा हमने 1000 जो शेयर कैपिटल में अमाउंट आया था, तो हमने कितने का इशू करा 500 का, तो 500 क्या हो गया डिस्काउंट, और डिस्काउंट को कहाँ से लेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से। तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 500 शेयर फॉर फ्यूचर में, 1000 आ जाएंगे शेयर कैपिटल में। फॉर फीचर में अमाउंट आया था 800 का, 500 तो हमने चार्ज कर लिए डिस्काउंट के, अब बचे कितने 300, वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। $300। अब सेकंड पॉइंट क्या था, 4500 के इक्विटी शेयर्स को इशू करना था प्रीमियम पे, तो पहले उनको इशू करेंगे, तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 4500 है 10% प्रीमियम पे, कितने रुपीज़ का एक था 10 रुपीज़ का, तो 1% प्रीमियम होगा, 10% हो गया 1 रुपये का प्रीमियम, तो 4500 की मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, तो ये आ जाएगा 49,500। नेक्स्ट एंट्री ट्रांसफ़र करने की हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 49,500 आ जाएंगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में, 45,000 आएंगे शेयर कैपिटल में, 4,500 आ जाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में। जो 2,000 के 9% डिबेंचर्स इशू करे हैं डिस्काउंट पे, तो उनकी भी एंट्री हो जाएगी। पहले डिबेंचर का जो अमाउंट है उसको रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब देखो 2,000 नंबर में है, 10 रुपीज़ का एक था, 10% डिस्काउंट है, 10 का 10% होता है 1 रुपये, तो कितने का इशू करा? 9 रुपीज़ का। तो 2,000 मल्टीप्लाई 9 कितना हो जाएगा? 18,000। अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे डिबेंचर अकाउंट में, फिर एंट्री बन जाएगी 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट क्या होगा? कंपनी के लिए लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है, इसको हम डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। 18,000 आ जाएंगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में। 1 रुपये का डिस्काउंट था, 2,000 नंबर में है, तो 2,000 रुपये आ जाएंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में, और 20,000 आ जाएंगे 9% डिबेंचर्स में। फिर क्या था? शेयर इशू एक्सपेंसेस है 5,000 के, उनकी हम पेमेंट करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। नॉमिनल अकाउंट है, इसको हम डेबिट करेंगे, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो टू बैंक कितना अमाउंट है? 5,000 का। तो जो शेयर इश्यू एक्सपेंसेस है और जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, इसको चार्ज किया जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में से, तो एंट्री बन जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इश्यू एक्सपेंसेस टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस है 5,000, 2,000 का डिस्काउंट था इशू पे, टोटल हो गया 7,000। नेक्स्ट एंट्री करेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को सिक्योरिटी प्रीमियम में से लेने की, फिर एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। 1,000 शेयर्स हैं, 100 रुपीज़ का ईच, 1 लाख हो गया, और 1 लाख में क्या है? 10% प्रीमियम, सो 10,000। फिर एंट्री करेंगे हम जो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। ये कितना अमाउंट है जो हमें वहाँ से लेना है जनरल रिजर्व से, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। अब देखो हमें टोटल अमाउंट कितना चाहिए था? 1 लाख का, जो नॉमिनल वैल्यू है रिडम्पशन की, उसमें से 45,000 के हमने क्या करा? इक्विटी शेयर्स को इशू कर दिया। जो डिबेंचर को इशू करके अमाउंट आएगा उसको सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग यूटिलाइज नहीं किया जाता रिडम्पशन के लिए। तो कितना अमाउंट और रिक्वायरमेंट है? 55,000 का। सो हमारे पास जो जनरल रिजर्व में 60,000 का बैलेंस था, आई थिंक, सॉरी 70,000 का, तो 70,000 का बैलेंस है, तो 50,000 हम GR में से ही ले लेंगे। सो हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो 55,000 जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। अब हमारे पास सारा अमाउंट आ चुका है। अब जो रिडम्पशन की एंट्री करेंगे, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। 1 लाख अमाउंट है, 10,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और 1,10,000 आ जाएंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर में।
लास्ट में लिखा हुआ था कि जो 100 प्रेफरेंस शेयर्स थे वो ट्रेसेबल नहीं हो, उनको ट्रेस नहीं किया गया, तो जो पेमेंट होगी वो रिमेनिंग की हो जाएगी। 1000 थे, 1000 में से 100 लेस कर दो, कितने हो जाएंगे 900, और 900 10 का 100 का एक था और 10% प्रीमियम है, तो 110 हो गया मल्टीप्लाई करके। तो जो अमाउंट पे करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वो हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। 900 मल्टीप्लाई 110, ये आ जाएगा 99,000। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि जो आज का लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो वो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।